हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था रदरफोर्ड का मॉडल और अब पढ़ेंगे हम बोर मॉडल ऑफ एटम। अब क्योंकि रदरफोर्ड मॉडल जो है वो एटम के एक्सिस्टेंस को नहीं बता पाया था, तो एक नया मॉडल दिया गया और उस मॉडल का नाम था नील बोर एटॉमिक मॉडल या नील बोर मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, या बोर का मॉडल। अब बेसिकली इसने क्या किया, जो रदरफोर्ड के मॉडल में कमियां थी या ऑब्जेक्शन जो रेज किए गए थे रदरफोर्ड के मॉडल में, उन कमियों को उसने दूर करने की कोशिश की और इन्होंने क्या किया, पोस्टुलेट दी, कुछ विशेषताएं या अवधारणाएं बताई इसकी। तो 1922 में जब ये मॉडल दिया गया तो उन्होंने सबसे पहली चीज क्या कही कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक के चारों ओर केवल एक विशेष कक्षाओं में घूमते हैं, यानी एक डिस्क्रीट ऑर्बिट या शेल्स में घूमते हैं, जो कि डिफरेंट एनर्जी लेवल पर यानी इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर को के हिसाब से निश्चित होती हैं। फिर क्या किया बच्चों कि नाभिकीय के चारों ओर गति करते हुए इलेक्ट्रॉन में कोई भी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता, रेडिएट एनर्जी नहीं करते हैं। ऐसा केस जब होता है जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाते हैं, तो लूज और गेन एनर्जी का होता है वो फिक्स होता है, और जो न्यूक्लियस के अराउंड है वो कंटिन्यूस रेवोल्यूशन करते रहते हैं। अब ऑर्बिट या शेल्स को समझाने के लिए उसने क्या किया, KLMN इस तरीके से शेल्स बनाए और उन्हें एक नंबर दिया उनके अंदर भी 1 2 3 4। ठीक है, फिर उन्होंने क्या एक कॉन्सेप्ट दिया, वैलेंस ऑर्बिट या वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट था एक इलेक्ट्रॉन एटम का, उसे वैलेंस ऑर्बिट कहा गया, और जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे उसमें उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन या संयोजक इलेक्ट्रॉन कहा। ठीक है बच्चों, फिर क्या कहा कि किस तरीके से एक नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है उन्हें फिक्स किया गया किसी शेल में। तो इसे फिक्स करने के लिए उन्होंने क्या किया, 2n⁻², एक फॉर्मूला दिया। n क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। मान लीजिए मुझे l शेल में लिखना है कितने इलेक्ट्रॉन है, तो l का नंबर होता है 2, तो ये हो गया 2 इंटू 2 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8, यानी इसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो इस हिसाब से उन्होंने इलेक्ट्रॉन को दिया, और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से है एक आउटर मोस्ट सेल में उन्हें बताया वो होंगे ऑक्टेट के रूल के हिसाब से 8। ठीक है, और एक और चीज़ की बात की गई फिर उसके बाद में, जे चार्डविक ने बात की वो न्यूट्रॉन की 1932 में। उन्होंने क्या किया कि इसमें कोई चार्ज नहीं होता, मास भी लगभग सेम होता है प्रोटॉन के, और इसे न्यूट्रॉन को n से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, और जो मास है कंसंट्रेट करता है वो इसी वजह से होता है, दोनों के चार्ज की वजह से होता है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होता है। जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास निग्लिजिबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब क्योंकि जो बोर इलेक्ट्रॉन जो दिया गया था उसमें कॉन्सेप्ट दिया गया था कौन सा, कि इलेक्ट्रॉन डिस्क्रीट ऑर्बिट में होते हैं और एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, यानी संयोजी कक्ष, संयोजन कक्ष और संयोजकता इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट दिया गया था। तो उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं बच्चों। उसमें समझने के लिए सबसे पहली चीज़ ये है बच्चों कि जब कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर प्लस का चार्ज आता है, और जब कोई इलेक्ट्रॉन कोई गेन करता है तो उस पर माइनस का चार्ज आता है, यानी इलेक्ट्रॉन को छोड़ने पर धनात्मक और लेने पर ऋणात्मक आपको निशान देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल है इसका Na प्लस Cl माइनस, यानी Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन Cl को दिया तो ये चार्ज बन गए या आवेश इस पे मिल गए। ठीक है, और इसे हम समझते हैं संयोजकता से बच्चों। संयोजकता क्या है जरा देख लेते हैं। तो हमने देखा था पिछली बार कि अष्टक यानी 8 जो इलेक्ट्रॉन है वो होने चाहिए भारतम कोश में हर हाल में किसी परमाणु के। अगर 8 है पूरे पूरे तो उसकी जो वैलेंसी है या कंबाइनिंग कैपेसिटी है, किसी भी चीज़ से कंबाइन करने की कैपेसिटी है वो खत्म हो जाती है, और ऐसे को हम कहते हैं इनर्ट इन नेचर, यानी अक्रिय तत्व, जैसे हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, आपकी जो गैसें हैं, नोबल गैस जिसे बोल देते हैं। फिर अगर इलेक्ट्रॉन 4 से नीचे है
तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स एक इलेक्ट्रॉन से को दूसरे को दिया जाता है, तब प्लस का आवेश आता है यानी पॉजिटिव चार्ज होता है। और ऐसे केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दिया जाता है। 4 से ऊपर के केस में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज आता है और इलेक्ट्रॉन्स को किसी को दिया जाता है, इसे बोलते हैं लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर 4 का चार्ज है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को किया जाता है शेयर, यानी साझेदारी की जाती है ऐसे केस में। ठीक है, अब ये जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, वो बेस करती है किस पे, उसके ऑक्टेट के नंबर पे 8 है कि नहीं। अब बात आती है संयोजकता की गणना की। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। जैसे कि सोडियम का हो गया यहाँ पे 2 8 1। अब आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 से कम है 4 से ज़्यादा है, तो ये लिख लिया हमने। और फिर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें है, ये। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको समझनी है बच्चों। तो बच्चों ये वाला पार्ट होता है वीडियो का ही कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।